आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ब्लडिंग क्यों दिखता है। ब्लडिंग मतलब आप लोग सबको समझ में आता है कि झापसा, हिंदी में जो बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो जो क्लैरिटी क्यों नहीं आता है उसका मेजर रीजन जो ब्लाइंडनेस होता है उसका मेजर रीजन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज है चश्मे का नंबर की वजह से हमें ब्लडिंग दिखता है। चश्मे का नंबर का जो रीजन है उसको रिफ्रैक्टिव एरर भी बोला जाता है। नॉर्मल आई में क्या होता है, जब नॉर्मल हम लोग देखते हैं, नॉर्मल आई में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज आ रहा है वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है रेटिना पे जाके डायरेक्टली। ठीक है, ये नॉर्मल आई पे फोकस ऑन द रेटिना। सेकेंड, मायोपिया में क्या होता है, वो जो इमेज आता है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है इसी पॉइंट पे, उसको मायोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होता है, वो बिहाइंड द रेटिना जाके फोकस होता है, इसीलिए उसमें भी फोकसिंग नहीं होता है, दिखने में क्लैरिटी नहीं आता है। एंड द लास्ट इज एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में जो ऑब्जेक्ट है वो दो पॉइंट पे फोकस होता है, एक ऑन द रेटिना हो सकता है, एक बिहाइंड द रेटिना हो सकता है। इस टाइप से एस्टिग्मेटिज्म जनरली डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि मायोपिया में प्री रेटिना माने रेटिना से पहले पहुंचने से पहले ही फोकस हो जा रहा है। सेकंड, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद, और एस्टिग्मेटिज्म में डिफरेंट डिफरेंट फोकस में जाके पॉइंट हो रहा है। ठीक है, यही मेन रीजन है जिसकी वजह से जो चश्मे का नंबर हम लोग देते हैं, चश्मा जैसे मैंने चश्मा पहन के रखा है, मेरा मायोपिया है इसकी वजह से। तो ये जो रिफ्रैक्टिव एरर बताया मैंने, उसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करने के लिए बेसिकली तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सेफेस्ट ऑप्शन है, ग्लासेस, चश्मा पहन लो। चश्मा में क्या होता है, जनरली जो मायोपिया होता है उसमें हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, डाइवर्ज करके रेटिना पे फोकस कर देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या यूज करते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्केव की जगह में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो इमेज है उसको कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस कर देगा। एंड एस्टिग्मेटिज्म में हम लोग टॉरिक लेंसेस यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एस्टिग्मेटिज्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियन पे पावर रहता है और उसी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ग्लासेस अगर यूज नहीं करना चाहते हो, अगर कॉस्मेटिक रीजन है उसकी वजह से हम लोग देते हैं कॉन्टेक्ट लेंस। अब कॉन्टेक्ट लेंस पहनो, कॉन्टेक्ट लेंस पे भी यही ग्लासेस का पावर रहता है, उसको थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन करके कॉन्टेक्ट लेंस पहन सकते हैं। अगर कोई कॉन्टेक्ट लेंस के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है तो हाई रिस्क फैक्टर है आई सर्जरी से, जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी बोलते हैं, वो जनरली हम लोग सारा पेशेंट के लिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते, उसका मल्टीपल कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है। वो सारा चीज हमने दूसरा एक वीडियो में डिस्कस किया, उसको देख सकते हो आप। ठीक है, आई सर्जरी से हम लोग चश्मे का नंबर भी रिमूव कर सकते हैं। पहला रीजन हम समझ गए। दूसरा रीजन है कैटरैक्ट, जिसको मोतियाबिंद भी हम लोग बोलते हैं या छानी भी बोलते हैं हम लोग। मोतियाबिंद पे क्या होता है, इन जनरल हम लोग का जो लेंसेस होता है, आई का अंदर एक लेंसेस होता है जो क्लियर होता है, उसमें के थ्रू लाइट रेस पास करता है और रेटिना पे जाके फोकस करता है। जब कैटरैक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये जो लाइट रेस जो आ रहा था उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। कैसे? क्योंकि जो लेंस है, लेंस में धीरे धीरे लेंस मोटा हो गया है, उसका जो प्रोटीन था उसमें डिपोजिशन की वजह से ये धीरे धीरे वो लेंस ठीक हो गया है, उसके अंदर से लाइट पास नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से वो छानी हो जाता है। अभी हम इसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने का एक ही उपाय है, ये लेंस को निकाल देंगे हम। लेंस को निकालने के बाद एक दूसरा प्लास्टिक का लेंस हम लोग डालेंगे, जिसको इंट्रा कैप्सुलर लेंस इम्प्लांटेशन भी हम लोग बोलते हैं। जो कैप्सूल के अंदर हम लोग लेंस डालेंगे, आर्टिफिशियल लेंस डालेंगे हम लोग। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, समझ रहे हो, जो छानी होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस होता है इंडिया में। 60 to 70% ऑफ द केसेस में जो छानी की वजह से ही ब्लाइंडनेस होता है। तो इसका जो मेन सॉल्यूशन है, ये ड्रॉप वगैरह से छानी ठीक नहीं हो सकता है, इसको निकाल के डाल के कैटरैक्ट सर्जरी के बाद ही हमारा ये जो कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट ठीक हो सकता है। नॉर्मली देखो हमारा आईज ऐसे ब्लैक ब्लैक होता है, बट छानी पड़ जाने के बाद व्हाइट ऐसे दिखना स्टार्ट करता है। बट सारा केसेस में ऐसे व्हाइट नहीं दिखेगा, आपको डॉक्टर के पास आके चेक कराने से आपको पता चलेगा आपके आईज में छानी है कि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल आई एंड ग्लोकोमा। ग्लोकोमा क्या होता है, ग्लोकोमा को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल आई में ऐसा नॉर्मल है, सारा चीज कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर पे आई का स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए एक लिक्विड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अभी एक्वस ह्यूमर अगर ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, या तो क्या होता है कि जहां से निकलेगा एक्वस ह्यूमर वहां पे ब्लॉकेज है, इसकी वजह से, मेन दो रीजन की वजह से क्या हो सकता है, आई के अंदर में प्रेशर क्रिएट होगा। ये जो आई पे प्रेशर क्रिएट होगा, कहां पे जाके प्रेशर क्रिएट होगा, आई के अंदर पे एक नर्व है जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वहां पे जाके प्रेशर क्रिएट होगा। उसके वजह से क्या होगा, धीरे धीरे उस नर्व पे डैमेज होना स्टार्ट करेगा। जैसे कि देखोगे ये नॉर्मल आई है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये पिंकिश टाइप का हम लोग का ऑप्टिक नर्व है।
बट जैसे ग्लूकोमा में क्या हो जा रहा है, ये डैमेज होने की वजह से ये व्हाइटिश कलर का स्टार्ट कर दिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोमा को अर्ली डायग्नोसिस करना जरूरी है, इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रेगुलर आई चेकअप कराओ। रेगुलर आई चेकअप करने से पता चल जाएगा आपको ग्लूकोमा है कि नहीं है। अगर ग्लूकोमा है उसको प्रॉपर्ली हम लोग मेडिकेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, उसके साथ साथ सर्जिकल इंटरवेंशन भी होता है, ये डिफरेंट आई ड्रॉप्स, आई एग्जामिनेशन, और जैसे कि हम लोग हम्फ्रे विजुअल फील्ड पेरीमीटर होता है, उसके थ्रू भी हम लोग ग्लूकोमा का जो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम लोग कितना ग्लूकोमा प्रोग्नोसिस कितना अच्छा रहेगा, क्या क्या उसमें मैनेजमेंट करने क्या क्या चीज का जरूरत हो सकता है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो मोस्ट कॉमन कॉजेस होता है जिसमें डायबिटीज, आजकल मोस्ट आफ्टर 40 किसी भी इंसान को पूछो कि अगर क्या है आपको डायबिटीज है कि बीपी है, क्या बोलेगा क्या, या तो दोनों में से कोई है। तो डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन की वजह से हमारा रेटिना पे डिफरेंट चेंजेस होता है। नॉर्मल आई में देखो ब्लड वेसल्स ऐसा होता है, बट डायबिटीज में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है धीरे धीरे थिन होता है, तो उसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स फट के आंख के सामने में खून आ सकता है, आई के अंदर में रेटिना पे। इस चीज को भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं रेटिना का डॉक्टर को दिखाने के बाद। ये नॉर्मल रेटिना ऐसा दिखता है हमें, डायबिटिक का रेटिना इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे देखो हेमरेजेस प्रेजेंट है, मतलब ब्लड निकला हुआ है। अभी अगर ब्लड निकला हुआ है तो उसमें धीरे धीरे आपका विजन भी कम होगा। अगर सही टाइम पे अगर आप उस चीज को आइडेंटिफाई करके अगर आप डॉक्टर्स के परामर्श करके ठीक कर सकते हो तो आपका विजन बच जाएगा, आपका आई बच सकता है, ठीक है। और इसको बचने का पहला और मेजर रीजन है कि डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके साथ साथ रेटिना को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हमारा एज जैसे जैसे बढ़ता है उसके साथ साथ हमारा मैकुला में डिजेनरेशन होता है। नॉर्मली हम लोगों का मैकुला कैसा होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ड्राई में क्या होता है, धीरे धीरे उस मैकुला में कुछ कुछ चेंजेस हो जाता है, एक्सुडेट्स जम जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से धीरे धीरे हमें विजन में कम हो सकता है, जिसको हम लोग एज रिलेटेड चेंजेस बोलते हैं। तो कभी भी आपका घर पे अगर 40 के ऊपर में कोई एज का पर्सन है तो उनको हमेशा ईयरली एक बार आई चेकअप कराओ, ताकि ये चीज को आइडेंटिफाई कर सकते। नॉर्मली में हमें ऐसा दिखता है, अगर किसी को एएमडी है माने एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, उसके ऐसा विजन दिखना आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लैरिफाई देख सकते, क्लैरिटी के साथ नहीं देख सकते उस टाइम पे। अभी तो हम लोगों ने जान लिए कि कौन सा रीजन की वजह से हमें ब्लडिंग दिख रहा है, तो हमारा आईज को ठीक रखने के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड लिस्ट है, जिसके तरफ से आप जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया है कि अगर रेगुलर आई चेकअप करोगे, अगर कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे हो तो दूर का चीज कुछ देर के बाद देखोगे। यूज सेफ्टी आई ग्लासेस, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी आई ग्लासेस पहनना जरूरी है। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, अगर आई को अच्छे तरीके से क्लीन रखोगे, उसके साथ स्मोकिंग नहीं करोगे। वेयर सनग्लासेस, अगर बहुत धूप वाला जगह में जा रहे हो तो सनग्लासेस पहन के जाओगे। रेगुलर अगर एक्सरसाइज करोगे आप पूरा बॉडी का, उसके साथ अगर ओवर काउंटर आप मेडिसिन नहीं, अगर आई में कुछ हुआ आपने जाके दुकान पे जाके एक सिप्लॉक्स आई ड्रॉप खरीद लिया, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही, उससे काउंसल करने के बाद ही कोई मेडिसिन यूज करो, नहीं तो आई का सारा रेडनेस कंजंक्टिवाइटिस नहीं होता है। अगर जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाओगे आपको पता नहीं चलेगा रीजन, और धीरे धीरे हो सकता है आप ब्लाइंड भी हो सकते हो। मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।